बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीम ज़मान, एक दफ़ा फिर से मेरी वीडियोस में खुश आमदीद। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी निश के बारे में कि जिसको आप पाकिस्तान में बआसानी लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी सोर्सिंग आपको पाकिस्तान में बआसानी मिल जाएगी, जिस पे आप बहुत अच्छा एक प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई आप प्राइवेट लेबल की ही बात क्यों करते हैं, हमेशा आप वाइट लेबल की बात क्यों नहीं करते, आप दूसरे बिजनेस मॉडल्स के ऊपर क्यों आप वो नहीं जाते। तो भाई मेरा मानना ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप उसमें टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपकी, सारी एफर्ट्स आपकी, पूरी फोर्स लग रही है, तो क्यों ना फिर वो बिजनेस ऐसा हो कि जो आगे जाके आपको रिटर्न दे। ठीक है, आपके बच्चे खाएं, आपकी नस्लें खाएं उन बिजनेसेस से। ठीक है, आप जितने भी ब्रांड्स देखेंगे, पाकिस्तान के ही ब्रांड्स उठा लें, नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहे हैं। उनके बाप दादा ने स्टार्ट किया था, फिर उनके बच्चों ने किया, फिर उनके बच्चों ने किया। तो ब्रांड्स जो है वो इसी तरह से बिल्ड होते हैं। आप आज स्टार्ट करेंगे, कुछ पोर्शन आप कमाएंगे, फिर आपके बच्चे कमाएंगे, उसको और बड़ा करेंगे, करते करते वो एक नाम बन जाएगा। ठीक है, ब्रांड को बनने में टाइम लगता है, और लोगों के दिमाग में बैठने में टाइम लगता है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आगाज कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। हम एग्री हैं, लोग कहते हैं जी भाई हम एग्री हैं, हम इस बात पर तैयार हैं कि हम 5 साल में अपने ब्रांड को बिल्ड करेंगे, लेकिन हमें कोई चीज़ तो मिले स्टार्ट करने के लिए। हम कहाँ पे जाएं। हम अगर फैशन में जाते हैं तो इतनी खिचड़ी पकी हुई है, हम कॉस्मेटिक्स में जाते हैं तो वहां पे इतना सेलर बैठा हुआ है, गैजेट्स में जाते हैं तो कंपटीशन इतना है कि प्राइस वॉर इतनी है, कुछ बचत ही नजर नहीं आती। तो हम किस में जाएं कि जिसमें हमें एक्सपोजर भी नजर आए, जिसमें हमें मेहनत करने में मजा भी आए, हमें पता हो कि हाँ यार ये चीजें हमें आगे ले जाके हमारे ब्रांड को बड़ा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, मेरा जो समझाने का तरीका होता है, मैं हरगिज कोई टिपिकल कोर्स सेलर की तरह आपको शशकों वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं बताता, और मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाता कि भाई करोड़ों अरबों रुपए आप बनाने लग जाएंगे, आप ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं इस चीज की श्योरिटी जरूर दे सकता हूँ आपको कि आपने अगर मेरी बताई हुई चीजों को आपने प्रैक्टिकल किया, और आप उसको साथ साथ चलते रहे, जहाँ पे मैं अवेलेबल हुआ मैं आपको गाइड भी करता रहा, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आप उसमें मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं भाई आपको जो चीज़ें बताता हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं है। वो तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मैं अपने लिए करता हूँ। ठीक है। और मेरा ये जो कंटेंट है, अगर ये फ्री है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो आप लोग वैल्यू देते नहीं हो, मुझे तो ये गिला हमेशा से रहा है, इसलिए शायद मेरी जो स्पीड है वीडियोस को डिलीवर करने की, वो बहुत कम है उसकी फ्रिक्वेंसी। या जब मुझे शादो नादिर कभी टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक पसंद है। फीडबैक आता है, अच्छा लगता है। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, ठीक है, मैं आपको हरगिज नहीं कह रहा कि कोर्स की हजारों लाखों रुपए फीस जमा करवाएं। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि यार आप लोग फीडबैक अपना जरूर जरूर दें, कि आपने कुछ सीखा तो बताएं, कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, कोई कमी बेशी है तो वो भी बताएं। ठीक है। और कीड़े निकालने तो वो भी बिल्कुल निकालें, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और चूंकि मैं आपको बिल्कुल वॉलंटरली सिखा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, तो बस मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई अभी वीडियो ये देख रहे हैं या जो भी वीडियोस देखें मेरी, उनको पूरा एंड तक देखें। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बीच में ऐसी बताता हूँ जो आपने अगर मिस कर दी तो शायद आपका वो पूरा जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाएगा, आपकी वो लर्निंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो बहरहाल आज हम एक निश पे बात करेंगे। उस निश को मैंने कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, ये मैं आपको बेस समझाऊंगा, थोड़ी सी निश स्क्रैपिंग को समझाऊंगा कि निश को स्क्रैप मैंने कैसे किया, और उस निश तक कैसे पहुंचा कि जिस पे मैंने आपको आज बताना है कि इस निश पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरीज को मेंशन किया हुआ है, फैशन, कॉस्मेटिक्स और गैजेट्स। ठीक है, इरादा तो मेरा यही था कि मैं तीनों के ऊपर आपसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि टाइम की कमी की वजह से हमने जिस निश को एक्सप्लोर करना है हम सिर्फ वहां तक जाएंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि फैशन जो है वो ये एक बॉक्स है, अभी हम इस बॉक्स को खोलते हैं। ठीक है, हम इस फैशन में चले जाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फैशन में भाई क्लोथिंग आ गई। ठीक है, अच्छा मैंने स्टिकी नोट गलत ले लिया, मैं इसको ना सिर्फ टेक्स्ट में करता हूँ, क्योंकि क्लोथिंग नहीं, मैं इसको, अरे यार क्या हो रही है। अच्छा मैं इसको करता हूँ मेंस फैशन,
ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको करता हूँ वुमेन्स फैशन। ठीक है। इसको उठा के हम थोड़ा सा इधर फेंकते हैं, इसको उठा के हम इधर करते हैं, और हम एक और ऐड करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम करते हैं किड्स फैशन। ठीक है। तीन चीजें आ गई। फैशन को हमने थोड़ा सा, फैशन का बॉक्स खोला तो डब्बे में से एक और डब्बा निकला। सही है। अब वो तीन डब्बे निकले, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, किड्स फैशन। ठीक है। अब हम इसको ना मजीद खोलते जाएंगे, इन डब्बों को खोलते जाएंगे। ठीक है। हम वुमेन्स फैशन में आते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या हो रहा है यार। क्लोथिंग की। ठीक है। इसी तरह से मेंस फैशन में जाएंगे तो क्लोथिंग, किड्स फैशन में जाएंगे तो क्लोथिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप लोग खुद उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। और मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल और दे देता हूँ कि वुमेन्स फैशन में हम जाते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं फुटवेयर। ठीक है। मजीद आप इसको फर्दर जितना मर्जी एक्सप्लोर करना चाहें, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपको ये सारे बॉक्सेस खोल के दे देगा। सही है। आप उसमें से फर्दर फिर सब निशेस को निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने फैशन का डब्बा खोला, उसमें से तीन डब्बे निकले, मेंस फैशन, वुमेन फैशन, किड्स फैशन। ठीक है। फिलहाल तीन डब्बे ही निकले हैं, एज्यूम कर रहे हैं। उस वुमेन फैशन का डब्बा खोला तो हमें दो डब्बे मिल गए भाई, क्लोथिंग और फुटवेयर। हम एक काम करते हैं, हम क्लोथिंग का डब्बा खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्लोथिंग में हम खोल लेते हैं, और क्लोथिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है। हमारे पास क्लोथिंग में आ जाता है रेडी टू वेयर। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्लोथिंग में आ जाता है मॉडर्न क्लोथिंग। आपको नहीं पता मॉडर्न क्लोथिंग क्या होती है तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने रेडी टू वेयर लिख दिया तो हम यहाँ पे कर देते हैं अनस्टिच्ड। ठीक है। अनस्टिच्ड सूट्स बहुत बिकते हैं, जो खवातीन हैं वो जानती हैं इस चीज़ को। ठीक है। गुल अहमद, खाड़ी, मारिया बी वगैरह वगैरह, सना सफीना, अनस्टिच्ड ही मेजोरिटी बिक रहा होता है। ठीक है। अच्छा, रेडी टू वेयर में आते हैं तो फिर मजीद इसकी कैटेगरीज खुलती हैं। ये वाला डब्बा खोलते हैं तो मॉडर्न क्लोथिंग खोलते हैं, तो फिर इसके अंदर से नई चीजें निकल जाती हैं। आपका मॉडर्न फैशन आ जाएगा, आपके अबायज आ जाएंगे, हिजाब आ जाएंगे, स्कार्फ्स आ जाएंगे। ठीक है। फुटवेयर को खोलेंगे तो फुटवेयर के अंदर और नए जो है वो आपके डब्बे खुल जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल जो है, चूंकि एक ही चीज पे अपने बात करनी है तो हम उसी पे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ये आप देखें कि रेडी टू वेयर जब खातून खरीदती हैं तो ये ना इसकी फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है। ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट है जो उन्होंने खरीद ली, और खरीदने के बाद वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अनस्टिच में आते हैं तो अनस्टिच में आने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट हरगिज नहीं है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक एक रॉ मटेरियल खरीदा है अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए। अनस्टिच में हम जाते हैं तो उसको मजीद अगर हम इस डब्बे को खोलते हैं तो हमारे पास इसके अंदर नई नई चीजें निकलती हैं कि जब खातून खरीदेंगी तो वो टेलरिंग सर्विसेज भी उनको चाहिए होंगी, वो दर्जी ढूंढेंगी। ठीक है। और अरे भाई ये क्यों नहीं हट रहा। बहरहाल छोड़ दें, इसको नहीं हट रहा तो। अच्छा, अनस्टिच खरीदेंगी तो टेलरिंग सर्विसेज चाहिए होंगी। अनस्टिच खरीदेंगी तो उनको जो है वो एसेसरीज चाहिए होंगी ऑब्वियसली। यार ये मुसीबत सामने आ गई है और ये हट नहीं रही है, अभी कैसे हटेगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। किस कमबख्त ने कहा था कि इसको इस्तेमाल करो। तो खैर, ये बड़ा ड्रॉबैक है भाई। और अच्छा जी, ये तो नहीं हट रहा। बहरहाल हम इसी को एक्सप्लोर करते हैं फर्दर। एसेसरीज आ गई। ठीक है। एसेसरीज अनस्टिच खरीदने के बाद और आप दिमाग लगाएं तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अनस्टिच खरीद लिया तो भाई इनको जो है वो लेसेस एंड बॉर्डर्स। ठीक है। अच्छा, एसेसरीज में क्या आता है, एसेसरीज में आपकी बुकरम हो गई, आपके धागे हो गए, बटन्स हो गए, जिप्स हो गई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चूंकि ये छोटी प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स की एक बड़ी मार्केट मौजूद है। ठीक है। हमने कोई शशकों पर तो नहीं जाना ना, हम चूंकि बात क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमने ये देखना है, हम वो प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि जो रेगुलरली बिकें, जिसमें नुकसान का अंदेशा कम से कम हो,
जिसमें ब्रांड की ग्रोथ जो है वो नजर आए कि हाँ यार ब्रांड ग्रो कर रहा है, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ का फैक्टर जो है वो ज्यादा हो, जिसमें रिपीटेड बाइंग ज्यादा हो। ठीक है, खातून जब आपसे बाय करें, जो भी कस्टमर आपसे बाय करे वो रिपीटेडली बाय करे। ठीक है, टेलरिंग सर्विसेज अगर आप देते हैं ऑनलाइन, कोई ऐसा ब्रांड आप लॉन्च करते हैं, खैर हम सर्विसेज की तो बात कर नहीं रहे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर उनको आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपको रिकमेंड भी करेंगी, वो आपको बार बार ऑर्डर भी देंगी। इसी तरह से एसेसरीज हैं, इसी तरह से लेसेस एंड बॉर्डर्स हैं, किसी भी चीज़ में आप चले जाएं तो रिपीटेड ऑर्डर्स जो हैं वही बेसिकली आपका सरमाया होता है। ठीक है, प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा ही उसी चीज़ के ऊपर होता है कि जो कस्टमर है वो कस्टमर एक्विजिशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उस कस्टमर को निचोड़ा जाता है आखिर तक, आखिर तक उसी कस्टमर से जो है ना बार बार ऑर्डर्स लिए जाते हैं, उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो आज बात करनी है वो हमने इस सेगमेंट के ऊपर बात करनी है, लेसेस एंड बॉर्डर्स के ऊपर। ठीक है, हम ये वाली निश को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं अगर आपके सामने प्लेट में कोई निश रख रहा हूं तो वो निकली कहाँ से। ठीक है, वो यहाँ से आई है। ठीक है, वो यहाँ से घूमते घूमते हमने पिंडोरे खोलते रहे, खोलते रहे, खोलते रहे, देखा कि अच्छा हाँ यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसको मजीद एक्सप्लोर किया, मजीद एक्सप्लोर किया। उसकी थोड़ी सी R&D की, उसको हमने उसका कंपटीशन लेवल देखा, उसकी सप्लाई चेन देखी। हमें आइडिया हुआ कि हाँ यार दिस इज समथिंग गुड। ठीक है, ये वो है जो मुझे चाहिए। सही है, यहाँ पे इस स्टेज पे आपने यार किसी नहीं देखना कि यार इतनी सारी वैरायटी हो जाएगी, इतनी सारी वेरिएशन हो जाएगी, मैनेज कौन करेगा, ये कौन करेगा। तो अगर ये सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं तो फिर तो बिजनेस करें ही नहीं, फिर आप नौकरी करें। ठीक है, अगर आपको ये सारी टेंशनें हैं तो ठीक है, हलवा कुछ भी नहीं होता, पका पकाया कुछ भी नहीं मिलता। ये जितनी भी बातें लोग करते हैं ना, ऑटोमेशन पे चले जाएं, यूं कर दें, वो कर दें, इन सब इनसे खुद पूछें आप कोर्स बेचने के अलावा क्या करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप कौन से आपने ऑटोमेशन की हुई है और किस तरह से आप कमा रहे हैं कोर्सेज के अलावा। तो ये कोर्सेज वाले मंजन को आप प्रैक्टिकली कभी भी उसको कोई इतना ज़्यादा सीरियस ना हुआ करें। बहुत सारे लोग आपको जो है वो सिर्फ एंड रिजल्ट्स बताते हैं, आपको बैक एंड की चीज़ें नहीं बताते। तो भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वो काम है कि आपको ये स्टार्ट में करना है। ऑटोमेशन बहुत आगे की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है। सही है, ऑटोमेशन शुरू से बिजनेस में कभी भी नहीं आ सकती है, और अगर आ सकती है तो फिर उसके लिए बहुत सारा सरमाया चाहिए, बहुत सारा सरमाया चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं हम वो बोल रहे हैं कि यार 2 4 5 लाख के अंदर हमें कोई प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करवा दो, और उसको हम फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पैसे डालते रहेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। हम उस मॉडल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस मॉडल में ऑटोमेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारे इस मॉडल में आसानी बिल्कुल भी नहीं होगी, मुश्किल होंगी चीजें, बिल्कुल होंगी भाई। काम करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मार्केट भी भागना है, आपको पिक पैक शिप भी करना है, आपको सारी चीजें खुद मैनेज करनी है शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप रिसोर्सेज को हायर करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आप घर से सिंगल हैंडेडली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी जितनी भी निचेस आप उठा लें, जो भी वीडियोस मैंने आपको दी हैं, बताई हैं अब तक, निचेस बताई हैं, वो सारा सबका बेस मॉडल यही है कि वो आप सिंगल हैंडेडली उसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं चाहिए, आपको किसी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करना। आप छोटे छोटे से जो स्किल्स हैं उनको खुद सीखें, और उनको सीखने के बाद जो है वो आप एंड रिजल्ट पे पहुंचे। तो अच्छा, 12 लेसेस एंड बॉर्डर्स के ऊपर हमने आज बात करनी है। हम इस निश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम बाकियों को भी एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। आप खुद करना चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम फिलहाल जो है वो हम लेसेस एंड बॉर्डर्स को मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में इस निश का क्या पोटेंशियल है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप में से हो सकता है किसी का काम हो ये वाला, तो उसने सोचा हो कभी, लेकिन आप लोगों का कभी दिमाग भी गया होगा इस तरफ कि यार क्या लेसेस भी बिक सकती हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी हम आज इसका पोटेंशियल देख लेते हैं। ठीक है, लेसेस, चलो खुद ही आ गया वो नीचे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हमजा लेस आ गया। ठीक है, लेसेस एंड ट्रिम्स आ गया। अब आपको वेबसाइट्स देख के आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट इसकी मौजूद है। मार्केट खाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आप बिल्कुल नई चीज ला रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं। जब लोग बेच रहे हैं तो उसका मतलब कि बिक रहा है, बिकने वाली चीज है। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चाहिए फैंसी बटन्स भी बेच रहे हैं, देखिए लेसेस पैचेस, कितने प्यारे प्यारे पैचेस आ गए। ठीक है, अच्छा इसमें पैचेस से मुझे याद आया, इसमें पे एक चीज और भी आ जाती है। ठीक है, अनस्टिच में आप जाते हैं तो एक एक जो प्रोडक्ट है, एम्ब्रॉयडरी पैचेस। ठीक है, बहुत बिकते हैं, इसको भी हम सर्च करके देख लेंगे, इसको भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम ये है कि मैंने देखो भाई आपको निश का एक आइडिया दे दिया कि भाई ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत बिक रही है, या इसका पोटेंशियल कस्टमर मार्केट में मौजूद है। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। ठीक है, इसमें कॉटन मिल्की लेसेस आ गई, फैंसी लेसेस आ गई, मोटिव्स आ गए।
ठीक है, एम्ब्रॉयडरी पैचेस आ गए, इसके बटन्स आ गए, फर्दर एसेसरीज आ गई, ये सारी चीजें पूरा एक जो वो स्टोर होता है ना, जो अम्मी आपको धागा लेने भेजती थी बचपन में कि जाओ बेटा सफेद रंग का धागा लेकर आओ, तो ये वो सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऑनलाइन आप बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत पोटेंशियल वाली मार्केट है ये। और अब इसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फर्दर आप देखें इसके कलेक्शन में आप जाएं, ये बटन्स एंड कॉर्नर्स, यार क्या वेबसाइट बनाई हुई है, क्या सामान रखा हुआ है बंदे ने, भरी हुई है दुकान ना, क्या बिजनेस है यार। ठीक है, लेसेस एंड ट्रिम्स, इंपोर्टेड शटल लेसेस, लोकल शटल लेसेस, कॉटन लेसेस, क्रोशे लेसेस, नेट लेसेस, फैंसी लेसेस, एम्ब्रॉयडरी लेसेस, कितनी सारी वैरायटी है। अब आपको कुछ गधों ने कहा होगा कि यार बहुत सारी वेरिएंट्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सही है, आपकी मर्जी है, नहीं जाना चाहिए तो फिर आप ये बिजनेस नहीं करें। लेकिन वो लोग जिस पे बिलीव करते हैं कि नहीं यार मेहनत में अजमत है भाई, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जाएं, ये बहुत अच्छी निश है। और ऐसा हरगिज नहीं है कि इसमें आपको कोई आगे जाके कोई नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जब उसको एक अच्छी इरादे से और मेहनत के साथ जब चीज़ों में उतरते हैं तो वो नुकसान होता नहीं है, फिर आपकी लाइन बनती जाती है खुद ही चीज़ों की। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों में एक साथ कूदें, आप कम से स्टार्ट कर लें, आपको थ्रेट है तो आप दो चार कैटेगरी से स्टार्ट कर लें। ठीक है, आप अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करें, देखें। ठीक है, अब ये फर्दर एक और वेबसाइट आ गई, इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है वो आप मजीद जो है वो इंडिया की मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेसेस इन इंडिया। ठीक है, मजीद कीवर्ड्स ढूंढ लें इसके कि यार और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे कीवर्ड्स पे ये वाली चीजें बैठी होंगी, जरी हो गई, गोटा हो गया। ठीक है, तो ये आपको अलग से प्राइवेट लेबल्स दिख जाएंगे जो कि सिर्फ लेसेस बेच रहे हैं। और चूंकि ये ऐसा एक आइटम है कि जिसको आगे जाके ब्रांड बनाया जा सकता है, कि लोग बोलें कि यार मैंने गुल अहमद के सूट के साथ फलाने ब्रांड की लेसेस जो है वो मैंने लगाई हुई हैं। सही है, बाज़ाहिर तो एक एड ऑन एसेसरी है, बट आप ब्रांड उसको बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, छोटी प्रोडक्ट है, मार्जिन कम है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है, कस्टमर रिपीटेड होता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, ऑर्गेनिक कस्टमर बेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये वाली जो निशेज होती हैं ये इसलिए प्रॉफिटेबल होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सप्लाई चेन की तरफ, इसकी सोर्सिंग की तरफ। तो आप सिंपली आप इसको लेसेस मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान लिख के सर्च करेंगे। ठीक है, आपको ढेरों रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको वो सारे होलसेलर्स, मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल, वो सब आपको मिल जाएंगे। आप इनसे कांटेक्ट करें, इनका पोर्टफोलियो मंगवाएं, इनसे पूछें किस तरह से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, एंड यूजर को इन्वॉल्व करें। आपकी अम्मी अगर स्टिचिंग करती हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी मिसेज हैं, आपके घर में कोई खातून है, ठीक है, जो टेलरिंग से वाबस्ता हैं, जिनको आइडिया है, उनसे आप मशवरा करें। और आप जो है वो एक छोटे से बजट में इस ब्रांड को, इस तरह की प्रोडक्ट्स के ब्रांड को आप लॉन्च कर सकते हैं। सप्लायर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर्स, इनके ईमेल एड्रेसेस, इनके एड्रेसेस सब आपको मिल जाएंगे, आप इनसे रब्ता करें, इनसे कांटेक्ट करें, इनका पोर्टफोलियो मंगवाएं। ठीक है, और इसके ऊपर काम शुरू करें। ठीक है, मेरी छोटी सी कोशिश यही होती है कि भाई मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊं उससे आपको फ़ायदा हो, आप उससे सीखें, कुछ समझें, और फिर आगे जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि अगर कुछ नहीं भी समझ में आया कमेंट्स में पूछें। मेरा व्हाट्सएप अगर आपके पास है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में पूरी एक निश स्क्रैपिंग की, मजीद इसके अंदर मजीद जो टेक्निक्स हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया है कि आपको समझ में आ जाए कि निश बेसिकली निकल के कहाँ से आई है। तो मैं थोड़ा सा इसको और टेक्निकल जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो ऐड करके मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और रिकॉर्ड कर दूं निश स्क्रैपिंग के ऊपर, और आप लोगों को तसल्ली से उसमें निश स्क्रैपिंग को और समझाऊं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा भाई, मज़ा आया होगा। और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, हैप्पी लर्निंग, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।